हेलो बच्चों, कल जो अपनी क्लास थी लास्ट उसमें हम बात कर रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग एफिशिएंसी के डेरिवेशंस हमने किए थे। आज उसी पे छोटी सी मैंने टेबल बनाई है। 3 टाइप्स की यूनिट सेल ली थी हमने, एक एससीपी, एक एफसीसी और सीसीपी और एक बीसीसी। आपको ये ध्यान रखना है, अगला जो कॉलम है मेरा डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम्स। पहला कॉलम था यूनिट सेल, इकाई कोशिका। 3 प्रकार की इकाई कोशिका है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, सरल घनीय, फलक केंद्रित और काय केंद्रित। 3 प्रकार की इकाई कोशिका है। 2 कॉलम आगे और है, एक डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम्स यानी निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य की दूरी, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल डी से। और अगला कॉलम है रेडियस ऑफ स्फीयर और उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं स्मॉल आर से। इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल आर। तो बेटा सिंपल क्यूबिक में डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम्स ये होता है d इक्वल्स टू ए, d इक्वल्स टू ए। और जो रेडियस ऑफ स्फीयर है r इज इक्वल टू ए बाई 2 आता है। कितना आता है? r इज इक्वल टू ए बाई 2। दूसरा यूनिट सेल में ले रहा हूं एफसीसी, फेस सेंटर्ड या सीसीपी भी कहते हैं इसको, फलक केंद्रित। तो इसमें जो d होता है वो होता है a बाई रूट 2। कितना होता है? a बाई रूट 2। ठीक है। और जब आप रेडियस निकालेंगे तो रेडियस आएगा a बाई 2 रूट 2, a बाई 2 रूट 2। क्लियर हुआ बच्चों? ये फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। इसमें r की वैल्यू कैलकुलेट करा सकता है, a की वैल्यू कैलकुलेट करा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। बीसीसी में जो डिस्टेंस है बिटवीन नियरेस्ट एटम्स, 2 निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य की जो दूरी है वो होगी रूट 3 बाई 2, रूट 3 a बाई 2, ये डिस्टेंस है। और r अगर लिखेंगे तो रूट 3 a बाई 4। तो आपने क्या किया, जो डिस्टेंस आ रही है आपकी उसको 2 से डिवाइड करते हुए चले गए तो रेडियस आ गई। क्या आ गई? रेडियस। अब जो मैंने फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हैं डिस्टेंस का और रेडियस का, इन फॉर्मूलाज पर मैं अब न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। वो न्यूमेरिकल्स आप ध्यान रखना, ये जितने भी फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये सब आपकी पैकिंग एफिशिएंसी के डेरिवेशन में आए हैं। संकुलन क्षमता जो व्युत्पन्न की थी आपने, उसमें सारे डेरिवेशन, सारे फॉर्मूलाज आपने वहां देखे हैं। अब इन्हीं पे हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स देखिए, पहला न्यूमेरिकल जो मैं बोलने जा रहा हूं फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना टंगस्टन crystallizes in BCC. Tungsten crystallizes in BCC structure if the length of is is 316.5 picometer, 316.5 picometer, then calculate its radius, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में बात करूंगा। टंगस्टन की बात की है, टंगस्टन की बात कर रहे हैं। हिंदी में भी सुन ले क्वेश्चन को। टंगस्टन है, बीसीसी संरचना बनाता है। कौन सी? बीसीसी संरचना बनाता है। और इसकी जो भुजा की लंबाई है ए, वो आपको दी हुई है 316.5 पिकोमीटर, 316.5 पिकोमीटर। क्लियर बच्चों? आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये आपको कैलकुलेट करना है। अभी बीसीसी की बात की, आपने फॉर्मूला लिखा था आर का, आर इज इक्वल टू रूट 3a अपॉन 4, यही फॉर्मूला था बच्चों। डायरेक्ट वैल्यूज रखनी है तो रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है। रूट 3 की वैल्यू कितनी है? 1.732।
इनटू ए की वैल्यू 316.5 ये पिकोमीटर में है अपॉन 4। अगर इसको हम सोल्व करें, इसको यदि हम सोल्व करें तो अपना आंसर आ सकता है, और इसको जब सोल्व करते हैं तो आंसर 137.04 पिकोमीटर, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो किस में गिवन है आपको, पिकोमीटर में। तो आपका आंसर ये आ गया। पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 137.04 को अगर हम 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दें, पिकोमीटर को अगर 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेंटीमीटर में। ये आपको ध्यान रखना है। तो बीसीसी के बेस पे हमने न्यूमेरिकल किया, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूं, और मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। AU यानी गोल्ड crystallizes in FCC structure. AU crystallizes in FCC structure if its radius is r given है। यानी पहले तो आपको AU का लेटिस है और कौन सी स्ट्रक्चर बना रहा है, FCC, कौन सी, FCC, और इट्स रेडियस, रेडियस कितना है 0.4, देखना रेडियस है आपका। तो मेरा क्वेश्चन है AU crystallizes in FCC unit cell and its radius is 0.144 पिकोमीटर, 0.144 पिकोमीटर। ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है इट्स ए कैलकुलेट करनी है। ए क्या होती है, एज ऑफ क्यूब, जो यूनिट सेल है उसकी एज निकालनी है, उसकी कोर निकालनी है, उसकी भुजा निकालनी है। तो एफसीसी है, एफसीसी में आपको फॉर्मूला पता है, आर इक्वल टू क्या होता है, a/2√2, ये होता है। ए कैलकुलेट करना है तो 2√2 इंटू आर, यही फॉर्मूला बना बच्चों, यही बना ना। आर की वैल्यू आपके पास है, a इक्वल टू 2 इंटू 1.√2 की वैल्यू कितनी है 1.414, और आर की वैल्यू कितनी है 0.144। किस में है ये वैल्यू, पिकोमीटर में। इसको आप सोल्व करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ए की वैल्यू आप आसानी से काउंट कर सकते हैं नहीं। आप इसको पिकोमीटर में रख रहे हैं तो आंसर पिकोमीटर में आएगा। अगर आपको यह नैनोमीटर में गिवन है तो आंसर नैनोमीटर में आ जाएगा। अगर ये आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर अपन पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, करके देखना, बस केवल आंसर निकालना है आपको। इजीली ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ये है, एल्यूमिनियम crystallizes in CCP unit cell या CCP structure. Aluminium crystallizes in CCP unit cell या CCP structure. Its radii is 125 picometer. Its radii R given है 125 पिकोमीटर। किसकी बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की। कौन से स्ट्रक्चर में है, कौन से स्ट्रक्चर में बताया था, सीसीपी। सीसीपी और एफसीसी एक ही होता है। अब इसमें आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट, एज ऑफ द यूनिट सेल, यानी पहले तो आपको यूनिट सेल के लिए ए कैलकुलेट करना है। यूनिट सेल के लिए क्या कैलकुलेट करना है, ए। इजीली कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए, R इक्वल टू a/2√2, वही फॉर्मूला है। ए कैलकुलेट करेंगे 2√2 R, तो a इक्वल टू 2 इंटू √2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.414 इंटू R की वैल्यु 125, कितनी है 125। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है 353
353.500 पिकोमीटर, 353.500 पिकोमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए की वैल्यू आ गई। अब ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा, आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स कैन बी फाउंड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर फाउंड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम आपको गिवन है 1.0 सेंटीमीटर क्यूब, और ये ए है आपके पास, तो यूनिट सेल क्यूब होती है, तो क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या यूनिट सेल वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ए आपके पास है 353.5 ले लें। इसको अगर मैं 10 टू पावर -10 से मल्टीप्लाई कर जाऊं और इसका क्यूब कर दें, क्या कर दें, इसका क्यूब कर दो, और ये किस में आ गया वॉल्यूम, ये आ गया वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आ गया? सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको जो कैलकुलेट करना है बच्चों, वो क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम 1.0 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 353.5 का क्यूब कर दिया मैंने इसको, इंटू 10 टू पावर -10 का क्यूब कर दिया, और ये किस में? सेंटीमीटर में। ये किस में चल रहा है अपना? सेंटीमीटर क्यूब में चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं ना सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, वहां भी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर है, नंबर ऑफ यूनिट सेल 2.26 इंटू 10 टू पावर 22, 2.26 इंटू 10 टू पावर 22 यूनिट सेल आपका आंसर आ गया। तो पहले आपने निकाला ए इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि सीसीपी और एफसीसी एक होते हैं। तो पहले ए निकाला, ए निकालने के बाद आपने यूनिट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैलकुलेट किया। कैसे किया? वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है 1.0 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ए आप कैलकुलेट कर सकते थे, ए को आपने पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लिया और उसका क्यूब कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर आपका जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एल्यूमिनियम का वॉल्यूम 1.0 सेंटीमीटर क्यूब और जो आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम है 353.5 का क्यूब इंटू 10 टू पावर -10 का क्यूब, ये किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। इसको जब सोल्व करते हैं तो 2.26 इंटू 10 टू पावर 22 यूनिट सेल्स आ जाते हैं। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था, आपको मैं मानता हूं समझ में आया होगा। ऐसे में और न्यूमेरिकल्स भी हैं जो आपकी कॉपी में किए हुए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को आप देखिए, फिर आगे ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे, उन सबको आप सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे और ऑनलाइन ओसवाल क्लासेस पे जाके अपना क्वेश्चन डालिए, मैं उसको सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको भेज सकते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व कर दूंगा। थैंक यू। अगर आपको न्यूमेरिकल से चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।